हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज राजगुरु और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टेट और जेबीटी टेट 2020 के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए और एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए। और इस चीज़ की गारंटी है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो टेट में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है बोध गया। तो बोध गया बिहार में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इसके अलावा महात्मा बुद्ध से संबंधित जो कुछ एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु में। तो यदि आपके पास दोनों ऑप्शंस आते हैं लुम्बिनी और कपिलवस्तु, तो आपका आंसर रहेगा लुम्बिनी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण से संबंधित। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर बिहार में। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में प्राकृत भाषा में, जबकि अन्य उपदेश उन्होंने दिए थे पाली भाषा में। अब दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में स्थापना की थी आर्य समाज की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? और इसका सही जवाब है गुरुमुखी लिपि। तो गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की लिपि और इसे इजाद किया था सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद यानी कि गुरु लहना ने। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। अब अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? और इसका सही जवाब है संतोष यादव। तो संतोष यादव ऐसी भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार पहुंची है। और इससे जुड़े हुए और क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी स्थित है नेपाल में 8,848 मीटर की हाइट पर। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले भारतीय व्यक्ति, तो उसमें नाम आ जाएगा तेंजिन शेरपा का। तो तेंजिन शेरपा पहले भारतीय जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। ये सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला की बात की जाए तो उनका नाम है डिक्की डोलमा, जो कि संबंध रखती है हिमाचल प्रदेश से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1829 में ही राजा राममोहन राय के प्रयासों की वजह से ही विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है मूल शंकर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था मूल शंकर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1896 में। और इसके साथ साथ ही अगले साल यानी 1897 में इन्होंने बेलूर मठ कोलकाता की स्थापना की थी। अब एक और क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जा सकता है और वह क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम। तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और इन्होंने ही 1893 यानी 1893 में शिकागो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में अभिभाषण दिया था। वास्को डी गामा भारत कब आया? और इसका सही जवाब है 1498 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाली यात्री था 1498 में भारत आया था कलिकट में, जो कि उस दौरान गोवा का हिस्सा था और आज की डेट में कलिकट मौजूद है केरल में। वेदों की तरफ लौटो, यह किसका नारा था? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की तरफ लौटिए। और साथ ही साथ दयानंद सरस्वती ने एक फेमस बुक की रचना की थी जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने जब उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन से कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? और इसका सही जवाब है
भगत सिंह। तो 17 दिसंबर 1927 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ने मिलकर हत्या की थी सैंडर्स की। 1857 के विद्रोह में किसने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की थी बैरकपुर छावनी यूपी से। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? और इसका सही जवाब है सरोजिनी नायडू। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी किसी भी राज्य की, और उस दौरान इन्हें राज्यपाल बनाया गया था उत्तर प्रदेश का। अब इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम? तो उनका नाम था सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी भी बनी थी मुख्यमंत्री यूपी की। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है केरला। तो केरल से संबंध रखता है ओणम त्योहार, और इस त्योहार का आयोजन किया जाता है हर साल सितंबर के महीने में राजा महाबली के स्वागत में। तो राजा महाबली के स्वागत में तिक्काकरा कोची के पास बामन मंदिर से शुरुआत होती है इस त्योहार की, और इस त्योहार के दिन हर एक घर में आंगन में फूलों की पंखुड़ियों से सुंदर सुंदर रंगोलियां। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? और इसका सही जवाब है 1911। तो 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, और उस दौरान भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? और इसका आंसर है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य से संबंध रखता है पोंगल त्योहार। पोंगल एक तमिल हिंदू त्योहार है, और हर साल ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। पोंगल का तमिल शाब्दिक अर्थ विप्लव अर्थात उफान, और पारंपरिक रूप से यह त्योहार संपन्नता को समर्पित त्योहार माना जाता है, जिसमें समृद्धि के लिए वर्षा, धूप और खेतिहर मवेशियों की आराधना की जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किस तिथि को किया गया था? और इसका सही जवाब है 22 जनवरी 2015। तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा सोनीपत से शुरुआत हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। महाराज हर्ष व चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के मध्य किस नदी के किनारे पर युद्ध लड़ा गया था? और इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के किनारे 640 से 643 के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय की जिसमें हुई थी जीत और हर्षवर्धन की हुई थी हार। तो नर्मदा नदी के किनारे यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें वर्धन शासक हर्षवर्धन की हार हुई थी, और इस युद्ध का वर्णन मिलता है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को सबसे पहली बार राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1992 से लेकर, और हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, और इसी मौके पर यह अवार्ड दिया जाता है। अब बात करेंगे 2018 के राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार विजेता के बारे में। तो 2018 का अवार्ड दिया गया था गोपाल कृष्ण गांधी को 2019 में। किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को परास्त किया था? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है करनाल के युद्ध में। तो 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया था भारत पर, और उस दौरान दिल्ली का बादशाह था मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह की इसमें हुई थी हार 1739 में। और नादिर शाह ही वह शासक है जो मोहम्मद शाह से छीन कर ले गया था कोहिनूर और तख्ते ताउस, और नादिर शाह को बोला जाता है नेपोलियन ऑफ पर्शिया भी। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहां पर हुई थी? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है कलिंजर। तो कलिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी जब वो एक आग्नेय अस्त्र उत्का चला रहा था। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1973। तो 1973 से शुरुआत हुई है प्रोजेक्ट टाइगर की। वैदिक काल में व्यावसायिक लेन देन का माध्यम क्या हुआ करता था? और इस क्वेश्चन का सही जवाब है गाय। तो पशुधन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था वैदिक काल में, और क्रय विक्रय के लिए गाय का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चंस। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। तो इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और पाए इसी तरह की लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस।